सब्सक्राइब कीजिए शाजी हेल्थ टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन सबसे पहले हर वीडियो की। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ दोस्तों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और मुझे दुआओं में याद रखते होंगे। तो आज मैं आपको इस अपने बहुत ही खूबसूरत चैनल में आपको ये बताऊंगा कि हम हेपेटाइटिस बी, सी और डी का बआसानी कैसे नुस्खा यूज़ करके उसको अपनी ज़िंदगी से दूर भगवाने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो आइए कुछ सीख लेते हैं। तो मेहरबानी करके आपसे गुजारिश है सबसे बड़ी कि जिन भाइयों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सबसे पहले मेरे चैनल को रेड बटन पर क्लिक करें, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसका ये फ़ायदा होता है कि एक तो हमारी हौसला अफजाई होती है, दूसरे नंबर पर यह है कि हम जिस वक्त भी कोई भी नुस्खा जात अपलोड करते जाते हैं तो उस टाइम ही वो आपके पास पहुंच जाता है। तो काइंडली उसको वॉच कीजिएगा और नुस्खे पर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह इन चीज़ों से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये बहुत ही प्यारा और एक अहम टॉपिक है और एक बहुत बड़ा नुस्खा मैं आपके लिए लाया हूँ कि ये तकरीबन 4 चीज़ें हैं। इनको आपने रेगुलरिटी के साथ कम से कम 2 महीने तक यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह आप हेपेटाइटिस बी, ए, बी और सी और डी से इंशाल्लाह बिल्कुल दूर हो जाएंगे। तो काइंडली इसको ज़रूर इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और देखने के बाद ज़रूर लाइक कीजिएगा और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। ये चंद चीज़ें आपने लेनी है। नंबर 1 सूंड 4 तोले लेनी है। नंबर 2 काली मिर्च 2 तोले लेनी है। सना मक्की 10 तोले लेनी है। इसके बाद नसादर ठिकरी वाला 6 तोले लेनी है। फिर मैं दोहरा देता हूँ, सूंड 4 तोले, काली मिर्च 2 तोले, सना मक्की 10 तोले, नसादर ठिकरी ये 6 तोले लेनी है। इन सब चीज़ों को आपने ऐसे करना है कि इनको ग्राइंड कर लेना है या खरल में खरल कर लेना है। तो उसके बाद चाहे तो आप इनकी गोलियां बना लें, तो चाहे तो वैसे आप खा लें। अगर आपने गोलियां बना लेनी है तो आपने सुबह दोपहर शाम 2 गोलियां आपने 3 टाइम यूज़ करनी है। 2 सुबह गोलियां यूज़ करनी है, 2 दोपहर को और 2 शाम को। तो इंशाल्लाह इसको रेगुलरिटी के साथ मुतवातर 2 मंथ तक यूज़ करेंगे। मैं कहूँ कि 10 दिन में या 5 दिन में आपका हेपेटाइटिस बी, सी हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसी बात नहीं है। तो काइंडली इस तरह का कोई भी जो मुल्क मर्ज़ होती है, जो कि इलाज वाली मर्ज़ होती है, तो उसके लिए कम से कम कुछ ना कुछ टाइम चाहिए होता है। तो काइंडली इस नुस्खे को यूज़ करें। तो इसके अलावा भी ये किन चीज़ों पर असर करती है, इतनी अच्छी मेडिसन है कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो हमारे दोस्त अहबाब जो कि शुगर में मुब्तला है इसको यूज़ करेंगे, इंशाल्लाह उनकी शुगर भी भाग जाएगी। इसके अलावा अगर बवासीर वाले जो अफराद हैं, इसको बवासीर के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। बवासीर के लिए आपने सुबह दोपहर शाम 1 गोली इसको यूज़ करना है और शुगर के लिए भी आपने सुबह दोपहर शाम 1 गोली यूज़ करनी है। इसके बाद जिगर की जितनी भी अलामात है, जिगर का बढ़ गया है, जिगर फैल रहा है, जिगर सुकड़ रहा है, तो उन सब अलामात में आप इस मेडिसन को यूज़ कर सकते हैं और इसके नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सुफरावी आपका निज़ाम बढ़ गया है, तमाम अलामात के लिए है। गर्म ज़्यादा हो जाना, जिस वक्त आपका सुफरावी निज़ाम गर्म हो गया है। इसके अलावा पेशाब का पीलापन आ गया है, पेशाब जो बड़ा जो है वो आपके टाइम पर नहीं आता, पखाना जो है वो आप जिस वक्त करते हैं तो कब्ज़ की शिकायत होती है। तो इन तमाम अलामात में इस नुस्खे को यूज़ करेंगे तो फिर इंशाल्लाह मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखेंगे। इसके अलावा वो हमारी माएँ बहनें जो कि डेट की प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, जिनकी डेट ठीक टाइम पर नहीं आती, तो वो इस नुस्खे को भी यूज़ कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह वो भी सुबह दोपहर शाम 1 गोली उन्होंने भी यूज़ करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इस नुस्खे को ज़रूर यूज़ करेंगे। ये 4 चीज़ें हैं, आपको कुछ चीज़ें आपके घर से मिल जाएंगी, तो कुछ चीज़ें आपको पल्सा स्टोर से लानी पड़ेगी। तो काइंडली इसको लाकर इस्तेमाल कीजिए और मुझे दुआओं में ज़रूर याद कीजिए। आखिर पर मैं परहेज़ के बारे में ज़रूर कहूँगा कि हेपेटाइटिस बी और सी और डी वाले जो लोग होते हैं, डी तो बहुत कम है, ज़्यादातर जो है वो ए और बी होता है, बी और सी होता है। तो जो हमारे दोस्त अहबाब अल्लाह पाक उन सब को इस मर्ज़ से बचाए जो इसमें मुब्तला है, तो उनको ये सबसे ज़्यादा परहेज़ किस चीज़ से करनी है। सब चीज़ों से आपने ख़ास तौर पर जो है वो गरम एशिया, पकौड़ा, समोसा, अचार, इसके अलावा
کسی قسم کی بریانی وغیرہ والے چاول وغیرہ، ان ساری چیزوں سے، بینگن کریلے وغیرہ، ان ساری چیزوں سے آپ نے خاص طور پر گرم اشیاء اور جو زیادہ آبادی سے ہیں ان سے آپ نے پرہیز کرنی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جگر جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے ہیپاٹائٹس بی سی، تو اس کے لیے ٹھنڈی چیزیں یوز کرنی چاہیے۔ اب موسم بھی ٹھیک ہے، گاجر کا آپ بہت زیادہ جوس پئیں، مولی کھائیں، شلجم استعمال کریں، سالن بھی اس کا بنا کر کھائیں، اور اس کے علاوہ گاجر بہت زیادہ استعمال کریں، گنے جو ہے وہ کھائیں۔ ان چیزیں جب یہ چیزیں کھائیں گے تو انشاءاللہ یہ ساتھ نسخہ یوز کریں گے تو انشاءاللہ جگر کی موذی مرض سے بالکل چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔